नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, आपका मित्र अंकित बंसल, आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आता हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान में बुर्के पर लगाया बैन। यानी कि जहां पर लगभग 96% आबादी मुसलमानों की है, उसमें बुर्के को, हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? और यह महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय एस्पेक्ट में, क्योंकि आपने देखा एक लंबे समय से कर्नाटका में हिजाब को लेकर यह विवाद चलता रहा। तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र ने किस प्रकार से इस पर बैन लगाया, उस कड़ी को, उन चीजों को आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस जानकारी को हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपको दिख ही रहा होगा, मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री, ठीक है, जिसने हिजाब यानी बुर्के को बैन कर दिया है। बुर्का अब बैन हो गया है। ना केवल बुर्का पहनना बैन, बल्कि बेचना भी बैन कर दिया। अब ये वहां पर बेचा भी नहीं जाएगा। मुस्लिम बहुल देश, यहां के राष्ट्रपति हैं, यहां के राष्ट्रपति हैं इमाम अली रहमान। इमाम अली रहमान की सरकार ने, इमाम अली रहमान की सरकार ने हिजाब को कहा विदेशी प्रधान। इन्होंने इसको क्या कहा कि ये हमारे देश का प्रधान नहीं है, ये विदेशी प्रधान है। तो कभी जब अंग्रेज आपके देश में रहा करते थे, जब हम कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तब हम स्वदेशी अपनाओ की बात करते थे, तो ये भी उन्होंने वही कहा कि ये विदेशी प्रधान है और इसको हम अब बैन करते हैं। ये कुछ नया नहीं हुआ। 2015 से ही 2015 से ही विभिन्न सभाओं में, मीटिंगों में इमाम अली रहमान जी बुर्के के खिलाफ में बातचीत करते रहे हैं। बुर्का विरोधी, हिजाब विरोधी आंदोलन चलाते रहे। ताजिकिस्तान में दो सदन, जैसे आपके यहां वैसे वहां। आपके यहां उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा, वहां पर कहते हैं मजलिसी मिल्ली, मजलिसी मिल्ली। तो ताजिकिस्तान के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में अभी हाल ही में 19 जून को 19 जून को 19 जून 2024 को इस बिल को पास कर दिया गया। और इस बिल को पास करने के तहत यह अब कानून बन गया कि हिजाब पहनना कानूनन अपराध है, बुर्का पहनना कानूनन अपराध है। इस बिल को 19 जून 2024 को मंजूरी प्रदान। अगर इस कानून को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो नए कानून को तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया और जिसकी 3 कैटेगरी डिसाइड की गई। पहली कैटेगरी है नागरिक, जो सामान्य नागरिक हैं, जो देशवासी हैं। अगर वो इस कानून को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर 7,920 सोमोनी, 7,920 7,920 सोमोनी। सोमोनी आपके ताजिकिस्तान की मुद्रा है। तो सोमोनी यानी अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो 62,172 रुपया भारतीय रुपया जुर्माने के तहत देना होगा। अगर सामान्य व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो 62,172 भारतीय रुपया अर्थात 7,920 सोमनी उसको पे करना होगा। अगर कोई कानूनी संस्था, कोई अथॉरिटेटिव पावर कानूनी संस्था इस चीज को तोड़ती है, इस कानून का विरोध करती है, हिजाब पहनते हुए पाई जाती है, तो उनके ऊपर 39,500 सोमनी। कितना बेटा? 39,500। समझ में आ रहा है दोस्तों? 39,500 सोमनी। यानी कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर उतना ही बड़ा जुर्माना इन्होंने लगाया है। और ये भारतीय रुपया में बनते हैं लगभग 3,10,000 रुपया। वहीं कोई सरकारी अधिकारी या धार्मिक अधिकारी के ऊपर यह दोष सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने इस कानून को तोड़ा है, तो उनके ऊपर लगभग 54,000 सोमनी, यानी कि उनके ऊपर 54,000 सोमनी का जुर्माना लगाया जाएगा, जो बनता है लगभग भारतीय रुपया में 4,52,000। कितना बनता है बेटा? 4,52,000 रुपया बनता है। समझ में आ रही है दोस्तों? तो ताजिकिस्तान ने बुर्के को बैन नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान भी किया हुआ है। ताजिकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ताजिकिस्तान कैसा राष्ट्र है बेटा? ताजिकिस्तान दोस्तों कैसा राष्ट्र है? एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है।
कहने को वहां की लगभग 96% आबादी मुस्लिम है। कितने प्रतिशत आबादी मुस्लिम है? यहाँ की लगभग 96% आबादी मुस्लिम। उसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसने अब बुर्के को इस्लामी प्रधान, सॉरी गलत बोला, विदेशी प्रधान कहते हुए बैन कर दिया है, विदेशी प्रधान कहते हुए बैन कर दिया है, और कानूनन इसको अपराध की श्रेणी में ले आए हैं। आगे की बात बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बता चुका हूं। विधेयक 19 जून को पारित हो गया है, 19 जून 2024 को इस विधेयक को पारित हुआ, पास हुआ। इन्होंने ये कहा कि बुर्का पहनना सामान्यतः ही नहीं बल्कि किसी त्योहार के समय भी बैन है, यानी कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दौरान भी आप विदेशी पर्दान को धारण नहीं कर सकते। यानी कि इन्होंने सामान्य भाषा में एक बात कही कि हिजाब ना पहना जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। यानी कि हिजाब नाम की वस्तु अब ताजिकिस्तान में उपलब्ध ही नहीं होगी। तो ना ईद उल फितर ना ईद उल अजहा के समय इसको आप पहन सकते हैं। हिजाब पर सख्ती 2007 से ही वहां पर प्रारंभ हो गई थी। 2007 में ताजिक शिक्षा मंत्रालय यानी तजाकिस्तान की शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को इस्लामी कपड़े तथा पश्चिमी सभ्यता की सूचक मिनी स्कर्ट को प्रतिबंधित कर दिया था। यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने, वहां के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने विद्यालय में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना तो कोई इस्लामी परिधान को धारण करेगा, ना पश्चिमी सभ्यता की सूचक मिनी स्कर्ट को धारण करेगा। इन दोनों चीजों को 2007 में ही बैन कर दिया गया था। बाद में धीरे धीरे ये प्रतिबंध अनौपचारिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर भी लागू कर दिया गया था। अनौपचारिक रूप से सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इस प्रतिबंध को लागू कर दिया गया था। इसके लिए कोई बिल नहीं लाया गया था। तो ये काम तो 2007 में स्टार्ट हो गया था और 2015 तक ये अनौपचारिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बस इसको कानून की शक्ल अब प्रदान की गई। नोट, मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देश, ये अकेला नहीं है, ताजिकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने हिजाब को बैन किया हो। मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो, ये भी अपने स्कूल, विश्वविद्यालय, सरकारी दफ्तरों में हिजाब, बुर्का को प्रतिबंधित कर चुके हैं। तो इनके पड़ोसी राष्ट्र है मध्य एशिया में, अगर सऊदी अरब या अरब को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं वो क्या कर चुके हैं, वो बैन कर चुके हैं पहले से ही हिजाब और बुर्के को सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों में। ठीक है, हिजाब पर बैन क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण था कि हिजाब पर इनको बैन लगाना पड़ा? तो राष्ट्रपति इमामुल रहमान का मानना है कि हिजाब खराब शिक्षा और असभ्यता का प्रमाण है। वो क्या मानते हैं कि हिजाब जो पहन रहे हैं ना, वो खराब शिक्षा और असभ्यता का प्रमाण है। वो ये कहना चाहते हैं कि हिजाब 1/2 आबादी को, यानी कि महिलाओं को दबाने का काम, उनके शोषण का काम करता है, ऐसा इनका मानना है। वो मानते हैं कि हिजाब देश की सांस्कृतिक विरासत को खतरा और विदेशी प्रभाव को मानते हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं कि अगर हिजाब पहनेंगे तो आपके जो देश की सांस्कृतिक विरासत है, उनके देश की सांस्कृतिक विरासत क्या है कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर मजहब को उन्होंने एक मान्यता दी हुई है, हर मजहब का सम्मान करते हैं और खुद के विकास पर वो बड़ा ध्यान रखते हैं, और प्रकृति ने भी उस देश को बड़े खूबसूरती से निखारा है। तो वो कहते हैं कि ये सांस्कृतिक विरासत को खतरा है। दूसरी बात, ताजिकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये मैं बता ही चुका हूं कि एक ऐसा राष्ट्र है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अन्य प्रतिबंध यहां पर क्या है? यहां पर केवल एक इकलौता प्रतिबंध नहीं है, इन्होंने और प्रतिबंध लगाया कि ईद पर ईदी की परंपरा, ईद पर जो ईदी दी जाती है ना, बच्चों द्वारा ईदी दी जा रही है, बच्चे ईदी ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। और इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो आप ईदी दे रहे हैं, ले रहे हैं ना, वो बच्चों पर एक दबाव डाल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, वो पैसे की तरफ मूव कर रहा है, और पैसा बच्चे को समय से पूर्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो ईद पर ईदी की परंपरा को भी प्रतिबंधित कर दिया। कारण क्या है इसका कारण है बच्चों की उचित शिक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों की उचित शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश में और प्रतिबंध क्या है, इस पॉइंट को हटा देते हैं, ये है देश में पुरुषों द्वारा लंबी दाढ़ी को भी प्रतिबंधित कर रखा है। यानी कि लंबी दाढ़ी, अगर मुस्लिमों जैसी अगर लंबी दाढ़ी कोई रखता है तो वो क्या है,
प्रतिबंधित है। अभी इसके लिए कोई कानून नहीं आया, लेकिन लगभग सभी लोग मानते हैं, ऐसी घोषणा है। शादी समारोह व अंत्येष्टि भोज, यानी कि शादी पर आप जो भोजन दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं वो, और किसी की मृत्यु पर भोजन पर भी रोक इन्होंने लगा रखी है। यानी कि शादी समारोह पर आप दावत नहीं दे सकते लंबी चौड़ी, और अंत्येष्टि भोज का कोई प्रावधान वहां पर नहीं, इसको रोका हुआ है, इस पर रोक लगा रखी है। और इस्लामिक किताबों को बेचने पर भी इस राष्ट्र ने अपने देश में प्रतिबंध लगा रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र ताजिकिस्तान ने बुर्के को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। बुर्के को इन्होंने विदेशी प्रधान बताया और असभ्यता का सूचक बताया। तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कहने को 96% पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। ना केवल विदेशी प्रधान को सार्वजनिक क्षेत्रों में बैन किया, बल्कि अब तो घर पर भी बुर्के को पहनना बैन कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा नई नई जानकारियों के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल। जय हिंद।